पालना करें और जिस तरह की कोई सोशल मीडिया वगैरह किसी में भी कोई इस तरह की कोई खबर आए उसको ध्यान में नहीं दें और हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पालन करते हुए आगे इस का मुकाबला करें। और मैं हमारे सेना के साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ कोई जनहानि नहीं होनी थी और उनको परास्त करते रहे। इसी के संदर्भ में मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और हमारे रक्षा मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके निर्देशन में हमारी सेना का उत्साह बढ़ा और सेना ने एक अच्छा काम किया है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। माननीय मंत्री महोदय, साथियों, आज एक अलग परिस्थिति में आप सबके रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। भारत एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसका इतिहास हमेशा शांतिप्रिय रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करता है। परंतु जब भी इतिहास में भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को किसी ने छेड़ा है तो हिंदुस्तान ने उसको छोड़ा नहीं। और इसी की पृष्ठभूमि में वर्तमान परिस्थिति में आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक ही धरती के देश थे। किन परिस्थितियों में पाकिस्तान का धर्म के आधार पर उदय हुआ, इस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कभी भी पाकिस्तान ने उदय होने के उपरांत और उदय के समय से जो अपनी नापाक हरकतें प्रारंभ की, मानवता को शर्मसार करने की हरकतें प्रारंभ की, उसको अभी तक बंद नहीं किया है। हम साक्षी हैं सन 1965 के युद्ध के, सन 1971 के युद्ध के और बाद में जब सन 1991 का युद्ध हुआ उससे अनेक बार मुँह खाने के उपरांत भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया है। मित्रों, आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये देखेंगे कि पाकिस्तान की निर्वाचित कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और हमारे यहाँ स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हंसते हंसते सहयोग से होता है। और इसी का परिणाम है कि कल रात पाकिस्तान की जेल से छुड़ाने को जनता आबाद हो गई थी। और हमारा ये मानना है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति है, जिसके कारण न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि अभी तो अनेक देशों को भी चिंता में डाल दिया है। हमारा नेतृत्व देश का इस विचार का है, पक्की विचार का है कि हम किसी की सार्वभौम पर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे, न उनको छेड़ेंगे। परंतु अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी करेगा, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं करेगा और हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकियों ने जो घटनाक्रम किया जिससे आप वाकिफ हैं, और उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम उन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी के परिणाम स्वरूप उनका जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, समाप्त किया गया। परंतु तो
ये बड़ी खबर इस वक्त की, आप देखिए ये बहुत नाजुक वक्त है और पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतें कर रहा है। ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना हो और क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने सुना उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, लगातार सरकार लगी हुई है। सीएम जलाल कैबिनेट की बैठक के ये बड़े फैसले भी इस दौरान बताए गए। आम लोग दिशा निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा सोशल मीडिया की अफवाहों से बचे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार भ्रामक जानकारी आती है, पुख्ता नहीं होती। सभी की छुट्टियां रद्द की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, सीमावर्ती 7 जिलों में मुख्यमंत्री कोष से राशि मंजूर की गई है। ये जानकारी साझा की है। क्या कुछ रहा इस बैठक में बताया गया। सीएम जलाल कैबिनेट की बैठक के बड़े फैसले इस दौरान बताए गए। आम लोग दिशा निर्देशों का पालन करें, जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनको ध्यान में रखें और सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह आ रही है उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। पुख्ता हो तभी उस पर अमल करें और पुख्ता तब होगी जब सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी होगी, जब आपको मीडिया के थ्रू और जिम्मेदार चैनल के थ्रू जब जानकारी मिलेगी। आप लगातार जी राजस्थान पर नजर बनाए रखिए, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल रहा है और आपसे यही उम्मीद करते हैं। जी राजस्थान बार बार यही अपील कर रहा है कि अफवाहों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के जरिए अफवाह भी फैलाने की कोशिश कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारी, ताकि लोग भड़क जाए और लोगों तक गलत जानकारी जाए। इसलिए इस तरह की कोई भी जानकारी पर आपको विश्वास नहीं करना है। मीटिंग ली गई, बड़े फैसले लिए गए, बड़े फैसले आपको बता भी रहे और आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचे, सबसे बड़ी ये बात जिसको हर एक जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है। सभी की छुट्टियां रद्द की गई हैं, सभी जिम्मेदारों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। सीमावर्ती 7 जिलों में मुख्यमंत्री ने कोष राशि जारी की है, यह भी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैबिनेट में क्या कुछ फैसला लिया गया आपको बता रहे हैं। सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, जिम्मेदारों की छुट्टियां रद्द की गई है, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। अगर कोई भी स्थिति बनती है तो उससे कैसे बचना है, कैसे लोगों को सेफ रखना है और कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, उसके लिए छुट्टियां रद्द की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग हुई और ऐसे में कई बड़े फैसले लिए गए। वो बड़े फैसले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपने सुना, डिप्टी सीएम ने बताए। सभी की छुट्टियां रद्द की गई है, सभी जिम्मेदारों की, और इसी के